तो हर इंसान आजकल सक्सेसफुल होना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि वो अट्रैक्टिव लगे, कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत लगे, कौन नहीं चाहता कि उसके सारे काम हो जाए आसानी के साथ, कौन नहीं चाहता कि वो इंजॉय करे लाइफ को, कलर्स को, मोमेंट्स को और अपनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करे। आई थिंक हम सब चाहते हैं। तो क्या आप भी यही चाहते हैं? तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी लाइफ में खुशहाली आती है। डेली बेसिस पे अगर हम उन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम जहाँ पर अभी मौजूद हैं आने वाले कुछ मंथ्स में हम उससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होंगे। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में रेडी हैं? तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर करूंगी जिसको अगर हम डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं या उन हैबिट्स को अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी, हमारी लाइफ में खुशी आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। जो न्यूली आए हैं, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ वो बस एक कमेंट कर दिया करें कि आप भी हमने अभी भी ज्वाइन किया है, हम न्यू सब्सक्राइबर हैं। मुझे आइडिया हो जाता है, मुझे आप सब लोगों के नाम याद है। और मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले दिन से मेरे साथ हैं, आप लोगों की क्या ही बात है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जनाब रेडी हो रही थी मैं, और ये मारिया बी की कॉपी पहनी हुई है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ वो भी आंसर करूँगी कि आपके ड्रेसेस कैसे होते हैं, रेडीमेड होते हैं या सिलवाती हैं। तो बोथ मैं रेडीमेड भी ले लेती हूँ और सिलवाती भी हूँ, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं नए नए ख़रीदती हूँ, मेरे पास 2-2 3-3 4-4 साल पुराने सूट भी हैं जो अच्छे वाले थे, जो मैंने कभी पहने नहीं। अब वो मैंने क्यों नहीं पहने वो एक अलग स्टोरी है, फिर मैं सैड हो जाऊँगी, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फर्दर आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आते हैं मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। टाइटल आपने देख लिया होगा कि ग्रोथ चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पर जनाब थोड़ी सी मैं बचत भी करूँगी चीज़ें ख़रीदते हुए, साथ ग्रॉसरी करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताना कि मैं अब आलू ले रही हूँ, मैं अब प्याज ले रही हूँ या मैं अब टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके लिए कुछ मैं प्रोडक्टिव चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। ये नहीं कि बस मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा, आप तो बस देख रहे होंगे ना। मैं चाहती हूँ आप कुछ सीखें। व्लॉगिंग बेसिकली आजकल जो हो रही है, ठीक है, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो, आप लोग कुछ सीखें, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। और चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। आप भी हमने 3 दिन पहले आपका चैनल देखा है, 3 दिन में चेंज आ गया है। बहुत से लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप ही हम जब से आप आई हैं लाइफ में हमारे हस्बैंड ने हमारी तारीफ करना शुरू कर दिया, हमने पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया, आप हमारी मल्टीविटामिन है। तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं तो खुद इतना पॉजिटिव हो जाती हूँ और ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर जनाब मैं पानी वाला मग्गा ढूंढ रही थी। अब वही बात है ना कि मैंने आपको ये नहीं बताना कि मैं पानी के मग्गे ले रही हूँ या मैं आलू प्याज टमाटर ले रही हूँ। खैर ये मैं आपको ना बताऊँगी ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए शूट किया है। तो यहाँ पर जनाब हम चलते हैं अब अपनी हैबिट नंबर 1 की तरफ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है ये, आपने बहुत गौर से, इस हैबिट ने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है। वो ये है कि बी अराउंड पीपल हु आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत गौर से बात सुननी है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि गौर से सुने, क्योंकि इसी से ही पहला स्टेप आपका हमारा जो है ना वो स्टार्ट होगा ग्रोथ का। हमारी वर्क प्लेस पे, स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम जहाँ काम करते हैं, जो भी आपकी जगह है, या फैमिली में है या आप इन लॉज में हैं, कहीं पे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा टॉर्चर होते हैं। ऐसा है कि नहीं है, थोड़े से टॉक्सिक उनमें हैबिट्स होती हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं होता, बस वो उनको समझ नहीं आ रही होती है और हम किसी को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे मार्जिन लगे, जैसे कि अगर आपको लगे कि अगला बंदा आपकी बात सुनने को तैयार है, थोड़ा सा अगर आप उसकी हेल्प कर सकें तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो कहते हैं ना कभी कभी हेल्प भी पुट्ठी पे आ जाती है तो अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। और सबसे खूबसूरत ये बात है कि आपने उधर से चले जाना है, जितना इग्नोर कर सकते हैं, जितना तरीके से, खूबसूरती के साथ, कि अगला बंदा माइंड भी ना करे, और उन लोगों में रहें जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जिनके साथ आप बैठ के पॉजिटिव फील करते हैं, जिनके साथ आप बैठ के अच्छी बातें सीखते हैं, जो आपको अच्छा गाइड करते हैं, जो आपको ये नहीं कहेंगे कि यार तू बेस्ट है, वो आपको ये बताएंगे कि यार तुम्हारे में ये गलती है, इसको ठीक करो, इसको सही करो, और आप वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको अंदर खाते पता होगा कि हाँ यार मुझ में ये गलती है। जैसे मेरी एक दोस्त है बड़ी, मैं उसका अक्सर नाम लेती हूँ, वो मेरे मुंह पे बताती है, यार
तो आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, लेकिन आप में ये खामी है, आप में ये गलती है, और वो होती है मेरे में, मैं मान लेती हूँ और मैं उस पर वर्क करती हूँ, और जब मैं वर्क करती हूँ उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही कि जो भी आपको बताए कि तुम फलाने हो या तुम में ये गलती है या तुम ऐसे हो तो हर एक को मान लें। उन लोगों की बात करिए जो आपके साथ आपको पता है कि सिंसियर हैं, आपके साथ वो अच्छे हैं और आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी दोस्ती पुरानी है या आपका उनके साथ रिलेशन बहुत ऐसा है कि जो आपका लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो खैर ये थी हमारी हैबिट नंबर 1 की तरफ। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आप हम ससुराल में होते हैं या हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कहीं जा ही नहीं सकते, उनके लिए ये है कि वो अपने रूम में आए, वो मेडिटेट करें, वो कुछ ऐसी वीडियोस देख लें जैसे कि मेरा व्लॉग आपके साथ है, आप मेरी दोस्त बन जाए यार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे आज एक क्वेश्चन आया था कि आप ही सारे दिन अच्छे गुजरते हैं, एक दिन जो है ना वो बड़ा ही ऐसा गुजरता है कि बस मैं बहुत डाउन रहती हूँ, डिप्रेस रहती हूँ। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी इट्स ओके नॉट टू बी ओके। समटाइम्स ऐसे होता है, वो आपने सॉन्ग नहीं सुना, समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉलो योर हार्ट, tears don't mean they're losing, everybody's bruising, it's okay not to be okay। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो 7 days a week, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाता है, मैं भी डाउन होती हूँ, मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ। जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर्स थी, उनको मैंने समझा तो दिया, लेकिन मैं खुद पास्ट में चली गई कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन मैंने खुद को ठीक कर लिया। तो हो जाता है, इट्स ओके, एक दिन होता है, और यू आर अलाउड टू हैव रेस्ट, आप रेस्ट कर लें उस वक्त। ठीक है, उस टाइम आप सुकून करें, सो जाएं, मेडिटेट कर लें, आप नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह के साथ ढेर सारी दुआएं मांगें। ठीक है, सजदे में जाकर तो रिलैक्स हो जाएं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है और वो ये है कि फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को माफ़ कर दें, कोई बात नहीं। अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं या आपसे ऐसा लगता है कि आपको अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उस इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिसने लाइक जो आपसे कभी हर्ट हुआ हो, तो आप उससे माफ़ी मांग लें। कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता माफ़ी मांगने से, और ख़ुद को भी माफ़ कर दें और एक नया स्टार्ट लें। ठीक है, सो इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और आपने हाथ में कोई एक बहुत बड़ा बैग पकड़ा हुआ है जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कह लें कि उसमें जंक है, ठीक है, और वो सिर्फ आपको बदबू दे रहा है, आपको उससे स्मेल आ रही है, उसका वेट इतना ज़्यादा है कि आपकी बाजू में दर्द हो रही है, और उसके वेट की वजह से आप आगे चल नहीं पा रहे हैं और आप यू आर स्टक। ठीक है, तो उस बैग को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें। जब आप इमेजिन करें कि जब आप उस बैग को किसी गार्बेज बॉक्स में रख देते हैं और फिर जब आप वॉक करते हैं और आप आगे जाकर हाथ धो लेते हैं क्योंकि आप वो मेमोरी एरेज कर देते हैं, तो आप लाइट हो जाते हैं। और जब आप वॉक करते हैं आहिस्ता 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 आप लाइट होते हैं और आगे 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 चलते जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। तो आपने उस वेट को रिलीज़ करना है, चाहे किसी ने आपके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती की हो, आप उसे माफ़ कर दें। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है, दिल बड़ा कर लें, सब्र कर लें। मैंने भी लोगों को माफ़ किया, इस वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ। जहाँ पे दिल पे बोझ रखेंगे, मैंने पहले भी बताया था, आपकी चेस्ट हैवी रहती है, आप दिल पे ग्रजेस मत रखें। हर एक ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। सो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। 1 दिन करें, 2 दिन करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें, आहिस्ता 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 आदत हो जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका ग्रोथ चैलेंज चलता रहे और आपको ये जो टिप्स बता रही हूँ डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको एकदम होम मेकर वजीहा याद आएगी, तो आप कहेंगे नहीं यार ये टिप मैंने करनी है। होम मेकर वजीहा की फिर याद आई तो फिर आप कहेंगे यार नहीं ये हैबिट मैंने अपने अंदर लानी है। तो आहिस्ता 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 डेली बेसिस पे जब आप ये करेंगे, और डेली व्लॉग आता है, मेरा डेली व्लॉग भी देखेंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए, ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, तो आप बिलीव करें आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह ताला चल पड़ेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख ही लिया ना, तो ज़रा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर जी आलू प्याज टमाटर सब्जियाँ सब मैं लेती जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, परेशान नहीं होना, ग्रॉसरी दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ये मंथली ग्रॉसरी भी दिखाएं। तो नेक्स्ट हमारी जो हैबिट है जिसकी तरफ हम चल रहे हैं वो ये है कि आपने सुबह उठ के जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, आपको अगर नहीं आती है ना, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दें। ईजी स्ट्रेचिंग आप देखें, ठीक है, ईजी स्ट्रेचिंग फॉर बिगिनर्स, ईजी स्ट्रेचिंग फॉर बिगिनर्स, इस तरह से करके आप सर्च कर लें, या बिगिनर्स लिख दिया करें जो भी एक्सरसाइज करनी है, ताकि बिगिनर्स के जो है ना ईजी स्टेप्स होते हैं। खैर यहाँ पर मैं हाइपर स्टार कारफोर गई थी, वहाँ से ग्रॉसरी किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ सदर बाज़ार, क्योंकि वो साथ ही है, लाहौर में मैं रहती हूँ। और यहाँ पर जनाब मैं आ गई थी कपड़ों को दे नई चमक, खुला सर्फ, खुशबूदार, ये नहीं मैंने ख़रीदा काला तेल ख़रीदा था, तो मैं काला तेल लेने आई थी और इतनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी।
और बस कभी कभी पंसार से ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे कहा था कि मेरे लिए प्लांटर लेना है, तो मैंने प्लांटर ले लिया। वो कह रही थी मेरे लिए वुडन शीट मैट लेना है, वो मैंने लिया। तो नेक्स्ट जो जनाब हमारी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि हमने सुबह उठकर फ्रेश एयर लेनी है। मैं हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो टेरेस पे जाती हूँ, चाय अपनी चूल्हे पे रख के थोड़ी सी फ्रेश एयर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल एक्सहेल, सांस अंदर लेना है, पेट सांस रोक के फिर पेट में थोड़ी देर रखना है और फिर आपने मुंह से बाहर निकाल देना है। ये 10 से 15 दफ़ा कर लें। उसके बाद आप रूम में आए, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, उसके बाद अपनी चाय पिएं, हल्की सी लाइट सी टेरेस पे वॉक कर लें और उसके बाद अपने लिए जो है वो पॉजिटिव सोचें। तो ये इंपॉर्टेंट हैबिट है। जब आप अपना दिन का आगाज़ ही अल्लाह के नाम के साथ और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3-4 दिन बाद आदत हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है, जो मुझे लेकर गई, वो ये है कि मैं जिम जाती हूँ। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप हर हाल में जिम जाएं। आई नो फैमिली अलाउ नहीं करती है, आई नो बजट नहीं होता, आई नो कभी दूर होता है बंदा, रूटीन ऐसी है, बच्चे छोटे हैं, मैं सब समझती हूँ। मैं आपको कभी भी फोर्स और कन्विंस नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपसे जस्ट अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं जाती हूँ जिम और उससे माशाल्लाह ये होता है कि आप पॉजिटिव होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपका जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, हैप्पी हार्मोन बेसिकली, वो तो आपको ना स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकालता है। मैंने स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकलने की हार्मोन से रिलेटेड ना वीडियो बनाई हुई है, व्लॉग, वो मैं पिन कर दूंगी फर्स्ट कमेंट में, वो ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा डिप्रेशन है उनके लिए वो वीडियो मैं कहती हूँ जादू करके दिखा देगी उनकी लाइफ में। खैर, यहाँ पर मैं बता रही थी कि जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप वॉक से स्टार्ट लें। अब वॉक भी करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे सी सेक्शन से, मैं तो वॉक भी नहीं कर सकती थी। तो मैं क्या करती थी कि आपको टेक्निक बता देती हूँ। आपने 1 मिनट वॉक की, मुश्किल लगा, दूसरे मिनट और मुश्किल लगा, तीसरे मिनट सांस चढ़ गया, चौथे मिनट दिल किया छोड़ दूँ, 5वें मिनट दिल किया कि यार नहीं मैं नहीं कर सकती। आपने हिम्मत रखनी है। 8वें, 9वें, 10वें, 14वें मिनट जो है ना, 14th मिनट पे जाकर आपकी बॉडी ऑटो पायलट पे चली जाएगी। जिस तरह जहाज़ शुरू में टेक ऑफ करता है ना, ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जाके फिर वो एक टाइम आता है जहाँ पर वो ऑटो पायलट पे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी खुद ब खुद चलने लग जाएगी, मैजिक होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप। तो जब आप ये करेंगे आपको पता चलेगा, जब आप वॉक करके फ्री हो जाएंगे ना, आप देखेंगे आपके अंदर ऐसी खुशी की एक लहर दौड़ेगी, आपको लगेगा पता नहीं यार मैंने क्या ही काम कर लिया, क्या ही मैंने मार्का मारा है। तो इस तरह से जब आप डेली ये करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या मैजिक होगा मैं आपको बता नहीं सकती। वो अब आपने डेली करना है और मुझे कमेंट करना है कि आपकी वॉक डन लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि योर थॉट्स एंड योर फियर्स आर नॉट फैक्ट्स। इस बात को आपने जहन में रखना है कि यार ये जो मैं सोच रही हूँ ना, ये जो मुझे खौफ आ रहे हैं, डर आ रहे हैं, जैसे ये सब जो है ना, ये हकीकत नहीं है और उन ख्यालों को आपने झटकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये है कि वट एवर हैपन्स यू कैन गेट थ्रू इट। जो भी है, जो भी हो रहा है, एक टाइम आएगा आप इससे गुजर ही जाएंगे, ठीक है, गुजर ही जाएगा ये टाइम। जैसे एक खातून कह रही थी कि मेरे वालिद साहब नहीं है, वालदा भी नहीं है और बड़ा मुश्किल होता है घर में, तो ये टाइम भी गुजर जाएगा। देखना आपकी इंशाल्लाह ताला अच्छी शादी हो जाएगी, आप खुश रहेंगी और ये टाइम जो है ना, ये गुजर ही जाएगा। जो टाइम है, जो आपका मुश्किल टाइम है, वो कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह आती है, इसी तरह जो है ना सुबह इंशाल्लाह ताला आएगी। तो आपने बस साबित कदम रहना है और बस कहना है कि यार, वो कहते हैं ना टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम के साथ साथ वाकई सब सही हो जाता है, ये हकीकत है, ठीक है। और आपने नेक्स्ट हैबिट की ये है, जहन में रखना है कि ऑल यू कैन कंट्रोल इज़ दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो ये मोमेंट है ना, जो जैसे ये मोमेंट है जो आप मेरे साथ मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसी तरह बाद में जब व्लॉग एंड हो जाएगा, बाद में जो आप कर रहे होंगे, आपने जहन में रखना है कि मेरे पास ये मोमेंट्स हैं, इनको मैंने एंजॉय करना है, इनको मैंने पॉजिटिव बनाना है, काम करना है, अच्छा काम करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपके साथ हैबिट शेयर करूँगी ना, वो ये है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे आपने जब देख लिया ना कि मेरा व्लॉग देख लिया, आपने कुछ हैबिट ज़हन में रख ली और आपने वो करने की कोशिश की, लेकिन आपसे उस तरह नहीं भी हो सकी, सो इट्स ओके, ठीक है, नहीं हो सकी कोई बात नहीं, आप आगे की तरफ जा तो रहे हैं ना। वो कहते हैं कि स्पीड डजंट मैटर, आप बस आगे जा रहे हैं ना तो जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट गियर में जा रहे हैं, चाहे आप 4th गियर में जा रहे हैं, स्पीड तो है ना, कुछ तो है ना, कुछ तो आगे जा रहे हैं ना, तो बस जाना आगे की तरफ है। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि मैं अगर 100% स्पीड पे नहीं जा रहा या 100% एफिशिएंसी नहीं दे रहा तो मैं ये काम छोड़ दूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सम डेज़ वी टेक जाइंट स्टेप्स, सम डेज़ वी इंच लिटिल बाय लिटिल, बोथ आर ओके एंड बोथ आर नेसेसरी, ठीक है जी। तो इट्स ओके। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये व्लॉग आपके साथ आप तक डिलीवर करके। आई होप आपको इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्प मिलेगी। आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, दुबई, सऊदीया, माशाल्लाह बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। आप सब लोगों को प्यार, बहुत सी दुआएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।